प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, साहिब कहते हैं कि उलट समाना आप में प्रगटी ज्योति अनंत। उलट समाना आप में प्रगटी ज्योति अनंत। स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत, खेले सदा बसंत। बड़ी ही दिव्य और सदगुरु परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से परिपूर्ण यह साखी, ये वाणी एक भक्त जी ने पूछी है कि उलट समाना आप में क्या है, प्रगति ज्योत अनंत क्या है और स्वामी सेवक एक संग खेले सदा वसंत क्या है। सज्जनों, बहुत ही मार्मिक और गहरा सदगुरु का सिद्धांत आज खुलने जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को श्रवण करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सत्संग आप सभी के पास आते रहें। सत्संग को पूरा ध्यान से श्रवण करिएगा, क्योंकि आज हम आत्मा परमात्मा अमर लोक देश की बात को विधिवत ढंग से समझाने वाले हैं। बड़ी अनमोल वाणी है। बस निवेदन आप सभी से यही कि ध्यान से सत्संग को पूरा श्रवण करना है। आज का बहुत ही अनमोल सत्संग है, इसका कोई मूल्य नहीं, इतना अनमोल सत्संग है आज का। उलट समाना आप में प्रगति ज्योत अनंत। स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। सदगुरु कहते हैं कि जो तुम वाह जगत में ढूंढ रहे हो ना परमात्मा को, प्रकृति में ढूंढ रहे हो परमात्मा को, इधर मत ढूंढो, वाह जगत में मत जाओ। तुम अपने ध्यान को, अपनी सूरत को संसार से उलट करके अपने आप में लगा दो। जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम परमात्मा का ज्ञान भी नहीं कर पाओगे। जब तुम अपने ध्यान को, अपनी सूरत को संसार के विषयों से, प्रकृति से हटा करके आत्मा में केंद्रित करोगे तब क्या होगा? प्रगति ज्योत अनंत। तब तुम उस परमात्मा का ज्ञान कर पाओगे, अमर लोक देश का ज्ञान कर पाओगे। प्रकाश में देश है वो परमात्मा का। परमात्मा का जो अमर लोक देश है वो प्रकाश में है। उसे तुम तब देख पाओगे जब तुम बाहर जगत से अपनी सूरत को समेट करके अपनी आत्मा में स्थिर करोगे। आत्मा में जब स्थिर करोगे तब आपकी आत्मा अमर लोक देश परमात्मा का ज्ञान करेगी। जब अमर लोक देश परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तब ये आत्मा अमर लोक देश में जा करके परमात्मा में आनंद आहार विहार करेगी। उसी को सदगुरु कहते हैं स्वामी सेवक एक संग। परमात्मा और आत्मा मिल जाती है जाकर अमर लोक देश में। स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। बसंत का मतलब होता है आनंद, बसंत का मतलब होता है परमानंद। ये आत्मा परमात्मा को जान करके, अमर लोक देश को जान करके परमात्मा में आनंद आहार विहार करती है जाकर। प्यारे सज्जनों, उलट समाना आप में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्यों कहते हैं? आपने आप में क्यों उलट कर समाना है? इस भेद को जानना बहुत जरूरी है आप सभी को कि सदगुरु कहते हैं कि उलट समाना आप में। आखिर अपने आप में क्यों उलट करके समाना है? उलटना इसलिए है कि आपकी आत्मा में परमात्मा है और आपकी आत्मा जो है वो 6 शरीरों से परे है। ये जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस शरीर हैं, इनसे बाहर है आत्मा। अब आत्मा की जो सूरत है
बहुत गहराई की बात बता रहे हैं हम आपको। अब आत्मा की जो सूरत है वो इन 6 शरीरों में रमण कर रही है, जिसके कारण आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक तुम निज स्वरूप का ज्ञान नहीं करोगे तब तक तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। निज स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ज्ञान करेगी। परमात्मा का ज्ञान करने वाली ये आत्मा है। ये शरीर की आंखें परमात्मा को नहीं देखेगी, शरीर का कान परमात्मा के शब्द को नहीं सुनेगा, शरीर का मुख परमात्मा को नहीं बोल सकता है। आत्मा अपने निज स्वरूप से परमात्मा का ज्ञान करेगी और आत्मा की जो सूरत है वो शरीर में फंसी हुई है, प्रकृति में फंसी हुई है। इसलिए सर्वप्रथम शरीर से सूरत को निकाल करके अपनी आत्मा में लगाना है। क्योंकि सतगुरु परमात्मा कहते हैं, जब लग नहीं चिन्हो यहाँ आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि उलट समाना आप में, पहले अपने आप को जानो। जब तक तुम आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते हो। और तुम आत्मा को ढूंढ कहां रहे हो? शरीर में। कोई मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है आत्मा परमात्मा को, कोई पेड़ पौधों में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ व्रत में ढूंढ रहा है, कोई मूर्ति पूजा में ढूंढ रहा है, कोई चक्र में ढूंढ रहा है, कोई तृप्ति में ढूंढ रहा है, कोई शून्य में ढूंढ रहा है, कोई पिंड में ढूंढ रहा है, कोई ब्रह्मांड में ढूंढ रहा है, मगर किसी को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बहुत बड़ा इसका कारण, क्योंकि आत्मा जो है ना वो काया से बाहर है। मैंने पहले ही आपको ज्ञान करा दिया कि 6 शरीरों से बाहर है आपकी आत्मा। कौन कौन सी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। अब इन 6 शरीरों से बाहर आत्मा है। आत्मा की सूरत इन 6 शरीरों को चला रही। अब जब 6 शरीरों को सूरत चला रही है तो शरीरों में तुम अगर आत्मा को ढूंढोगे तो कहां मिलेगा? नहीं मिलेगी आत्मा। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि तेरा साईं तुझही में ज्यों फूलन में वास, कस्तूरी नाभि बसे फिर फिर ढूंढे घास। सद्गुरु कहते तुम्हारा जो परमात्मा है ना वो तुम्हारी आत्मा के पास ही है। आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। जैसे फूल में सुगंध होती है ठीक उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा है। साहिब क्या कहते हैं? तेरा साईं तुझही में जो फूलन में वास। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे में है जैसे फूल में सुगंध, कस्तूरी नाभि बसे फिर ढूंढे घास। कस्तूरी हिरन के नाभि में होती। हिरन जो होता है जिसे मृग भी कहते हैं, मृग के नाभि में कस्तूरी होती जो बहुत अच्छी सुगंध आती है। उसकी सुगंध को सूंघ करके पा करके हिरन मंत्र मुग्ध हो जाता है, आनंदित हो जाता है। फिर उस सुगंध को ना इधर उधर ढूंढता है कि सुगंध आखिर आ कहां से रही, इसका मूल खान कहां है, आखिर ये सुगंध पैदा कहां से हो रही, कहां से निकल रही है। अब उसको घास में ढूंढता है, जंगल जंगल बन
घासों में ढूंढता है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, हर जगह ढूंढता है, मगर उसको मेन जगह मिलती नहीं। जहां जाता है वहीं सुगंध आती है, जहां जाता है वहीं सुगंध आती है। जब ढूंढते 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 थक जाता है तो बैठ जाता है, विश्राम करने लगता है। और जब उसकी गर्दन, नाक उसकी नाभि की तरफ जाती है तो और तेज सुगंध आने लगती है। जब और नजदीक ले जाता है तो उसको पूरी सुगंध आने लगती है। तब वो सोचता है कि कितना बड़ा मैं मूर्ख था, जो चीज मेरे पास थी मैं उसे कहीं और ढूंढ रहा था। बस यही गति संसार की है। वो अपनी आत्मा में परमात्मा को नहीं ढूंढते, कहीं शरीर में ढूंढते हैं, कहीं पिंड ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, कहीं त्रुटि में ढूंढते हैं, कहीं शून्य में ढूंढते हैं, कहीं चक्रों में ढूंढते हैं, कहीं मंत्र जाप में ढूंढते हैं। जहां से आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना है उस जगह से वो लोग नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। साहिब कहते हैं कि तुझे यदि परमात्मा को जानना है ना, तो तेरा साईं तुझ में, तेरे अंदर परमात्मा है, तू बस अपने आप को जान। और जब तू अपने आप को जानेगा ना, तो साहिब कहते हैं आत्म चीन्हे चीन्हे परमात्म संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को जानोगे तब परमात्मा मिलेगी। आत्म चीन चीन परमात्म, तुम अपनी आत्म स्वरूप का ज्ञान करोगे और तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करेगी। और ये जो आत्मा परमात्मा को जानने का भेद है ना, ये काया से बाहर का है। अगर तुम काया के अंदर साधना करोगे ना, तो कभी नहीं जान पाओगे आत्मा परमात्मा को। काया से बाहर ध्यान करना है। आत्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। उसी को साहिब कहते हैं उलट समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खेले सदा वसंत, खेले सदा वसंत। उलट करके अपने आप में समाना है, आत्मा का ज्ञान करना है आपको, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। उसी को साहिब कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु कहते हैं बंदे तू मुझे कहां ढूंढता है, मैं तेरे पास में हूं। तू कौन है, बस तू अपने आप को जान ले। तू कौन है, बस तुझे ये जानना है। अब यहां पर सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठ जाते हैं। जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो शरीर में परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, जिंदगी भर ढूंढते रह जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अपने आप को शरीर माने और शरीर में परमात्मा को ढूंढने लगे, मगर उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। अंत में 84 जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो शरीर नहीं थे, वो आत्मा है। आत्मा, शरीर नाशवान है, शरीर का विनाश हो जाता है, तुम शरीर नहीं हो। साहिब कहते हैं मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे पास में परमात्मा है ना, तो तुम शरीर नहीं हो। शरीर मत समझना अपने आप को, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा, और तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है। आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान जाओगे। उसी को सदगुरु कहते हैं उलटी समाना आप में प्रगटी ज्योत अनंत।
स्वामी सेवक एक संग, खिले सदा वसंत, खिले सदा वसंत। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारी आत्मा से मिलेंगे। तुम्हारे परमात्मा का जो ज्ञान है वो आत्मा करेगी। जब तुम अपने आप में उलट कर समा जाओगे ना, अपने स्वरूप का ज्ञान कर लोगे ना, तब तुम्हें वो प्रगति ज्योति अनंत प्रकाश में देश परमात्मा का मिलेगा। इतना सुंदर प्रकाश सदगुरु कहते हैं। प्रकाश सदगुरु परमात्मा अमरलोक देश के वर्णन के विषय में कहते हैं ना, कावरिणो कांति छवि मोपे वरनी न जाए, चिकुरन के उजियारिते विभु कोटिक सरमाए। कावरणों कांति छवि मोह पे वर्ण न जाए। प्रभु के देश की सुंदरता क्या करूं, मुझसे वर्ण नहीं किया जा सकता। वहां के एक चुकरन, एक तिनके से भी ना इतना प्रकाश है तिनके में कि अनंत विभु शर्मा जाए, फीके पड़ जाए। अनंत सूर्यों चंद्रमाओं का तेज भी फीका पड़ जाए एक तिनके से। ऐसा दिव्य प्रकाश है परमात्मा का। यहाँ के सूर्य का प्रकाश तो दुखदाई है, मगर परमात्मा के यहाँ का प्रकाश दुखदाई नहीं, वो आनंदमयी है। कावरणों कांति छवि मोपे वर्ण न जाए, चिकुरण के उजियार से विभु कोटिक शर्माए, विभु कोटिक शर्माए। इतना सुंदर है प्रभु का देश। उसी को साहेब कहते हैं उलट समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खिले सदा वसंत, खिले सदा वसंत। अपने आप में परमात्मा को जानना है। क्यों? क्योंकि साहेब कहते हैं समझे तो घर में रहे, परिदा पलख लखाए, तेरा साईं तुझ ही में अंत कहूं मत जाए। बड़ी अद्भुत वाणी है साहिब की। अगर समझ जाओ तो घर में रहो, यानी कि अपने आप में स्थिर हो जाओ। समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लखाए, तेरा साईं तुझ ही में अंत कहूं मत जाए। अंत कहीं जाने का मतलब प्रकृति में मत ढूंढो आत्मा परमात्मा को, संसार में मत ढूंढो आत्मा परमात्मा को, पानी पवन में मत ढूंढो आत्मा परमात्मा को, तीर्थ व्रत पूजा उपवास में मत ढूंढो आत्मा परमात्मा को, शारीरिक साधनाओं में मत ढूंढो आत्मा परमात्मा को, क्योंकि नहीं मिलेंगे। अंत कहूं मत जाए। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे में है, अंत कहूं मत जाए। तेरा साईं तुझ ही में, अंत कहीं मत जाए। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बस तुम अपने आप को भूल गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर में भक्ति करने लगे हो, जिसके कारण तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पा रहे। यही भेद हो गया है। साहिब कहते समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए। ज्ञान तुम्हें तभी होगा जब अपने आप में स्थिर होगी, आत्मा का ज्ञान करोगे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं आप सभी को, तेरा साईं तुझ ही में अंत कहूं मत जाए। अंत कहीं ढूंढने मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे परमात्मा तुम्हारी आत्मा में है। जब तक तुम आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, तुम मुक्त हो नहीं सकते। और तुम्हारी आत्मा कहाँ है? काया से बाहर, 6 शरीरों से बाहर आत्मा है। साहिब कहते हैं मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। मानो से ढूंढे बाहिरे, नियरे होकर दूर, नियरे होकर दूर। संसार के लोग जानते हैं कि हरि दूर है, मगर नहीं, हरि तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा का ज्ञान कर लो, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होना।
मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। हरि परमात्मा तुम्हारे हृदय में भरपूर है। मानुष ढूंढे बाहिरे नीरे होकर दूर। मनुष्य बाहर ढूंढता है, इसलिए परमात्मा में होकर के भी, परमात्मा पास होकर के भी दूर है। क्यों? क्योंकि वस्तु कहीं खोजत कहीं कहीं भी दे आवे हाथ। कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीजिए सा। वस्तु कहीं है और ढूंढ तुम कहीं रहे हो। वस्तु रखी है घर के बाहर, ढूंढ रहे हो घर के भीतर। कदापि नहीं मिल सकती तुम्हें। पूरे जीवन ढूंढते रह जाओ, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म ढूंढते रह जाओ, कभी नहीं मिलेंगी तुम्हें। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं। वस्तु घर के बाहर है, ढूंढ घर के अंदर रहो, कहीं भी दे आवे यहां। किस विधि से हाथ लगेगा? क्योंकि ढूंढ घर के अंदर रहो, जबकि वस्तु घर के बाहर है। कहीं साहेब तब पाइए भेदी लीजिए साहेब, तब पाइए जब भेदी को साथ मिलेंगे। भेदी क्या होते हैं? गुरु। उसी तरीके से आत्मा परमात्मा शरीर से बाहर है और तुम ढूंढ शरीर के अंदर रहे हो, प्रकृति में ढूंढ रहे हो। साहेब कहते हैं कि मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। मानुष ढूंढे बाहिरे। मनुष्य बाहर प्रकृति में ढूंढ रहा है या शरीर में ढूंढ रहा है, इसलिए परमात्मा आत्मा को नहीं जान पा रहा। अब जानना कैसे है? साहिब क्या कहते हैं? अधरि दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर यानी कि धर से परे। परमात्मा का ज्ञान होगा वहां पर आपको। वो है कहां? काया से बाहर, काया के अंदर नहीं है। काया के अंदर अगर आप ढूंढते हो तो फिर महामूर्ख है, नहीं होगा परमात्मा को ज्ञान। जीवन भर क्या अनेकों सैकड़ों जन्म ढूंढते रहिए, नहीं होगा। काया से बाहर ध्यान करिए। और कहां करना है उसके लिए 19-20 नवंबर को हमने भंडारा रखा है बताने के लिए, दीक्षा देने के लिए। इसलिए प्यारे भक्त जनों, आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो काया से बाहर है। और जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपका संशय नहीं जाएगा, जन्म मरण भी खत्म नहीं होगा आपका। आत्मा को जानो, परमात्मा को जान जाओगे। साहिब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है और चकमक में आग, तेरा साईं तुझही में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है होता है और चकमक पत्थर में आगी होती, अग्नि होती। पत्थर को आप लड़ाओगे तो अग्नि निकलेगी, तेल को पेरोगे तो तिल को पेरोगे तो तेल निकलेगा। उसी तरीके से तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे अंदर है, जान सकते हो तो जान जाओ, बाहर ढूंढोगे बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उसी को साफ कहते हैं कि उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। उलट करके अपने आप में समा जाओ, तब तुम परमात्मा का ज्ञान कर पाओगे। वो तेजोमय अमरलोक देश को जा पाओगे, प्रकाशमय अमरलोक देश को। फिर स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। आत्मा और परमात्मा साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आनंद होता है, परमानंद होता है। इस भेद को वही समझ सकता है ना जो वहां पहुंचा हो। बहुत से संतों को ये बातें बुरी लगती हैं क्योंकि वहां पहुंचे नहीं। स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। इतनी आनंदमय वाणी है कि जो देखा होगा या जो गया होगा वह वही जान सकता है। उसके आनंद को हम कह नहीं सकते। हालांकि कुछ संत लोग इसका विरोध करते हैं, उसका कारण है वो जान नहीं पाए हैं अभी प्रभु के अमरलोक देश को, आनंद को, परमानंद को जान नहीं पाए, जिसके कारण वो विरोध करते हैं। साहिब तो कहते हैं कि स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। आत्मा परमात्मा सदा बसंत में रहते, आनंद में रहते। ये आत्मा परमात्मा में जाकर आनंदमय हो जाती, परमानंद में चली जाती है। सज्जनों,
अगर आप सभी उस आनंद परमानंद को पाना चाहते हैं ना, तो 19 और 20 नवंबर को जो मुक्ति महामहोत्सव भंडारा रखा गया गाजीपुर की धरती पर, उसमें आप सभी पधारिए। हम काया से बाहर का आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का जो असली साधन मार्ग है, वो आप सभी को देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो आप सभी के चरणों में सर रख करके हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें। हमने आपको दुख देने के लिए कोई बात नहीं बोली, हम तो आपको एक मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं जिससे आपका कल्याण हो। धरती पर पहली बार ऐसा ज्ञान खोल रहे हैं हम, ताकि आप सभी को समझने में कठिनाई ना हो। इसलिए मेरे शब्दों का, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा आप सभी। अगर फिर भी बुरा लगे तो पुनः आप सभी के श्री चरणों में हम सर रख के क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब